तैयार हैं। भगवान रथ पर विराजमान होकर के कृष्ण और बलराम गए। नंद बाबा सबको भी कर देना है। गए अक्रूर घाट पर भगवान नहाए, वहां अपना रूप छटा दिखाए। उस छटा को देख करके गदगद हो गए, आनंदित हो गए। मथुरा में सबसे मुलाकातें हुई। मथुरावासी तो नगरवासी हैं। देखिए, मां से मिथिला, मां से मथुरा, जो स्थिति भगवान राम और लक्ष्मण के साथ मिथिला में हुआ, वही मथुरा में उन दोनों के साथ हुआ। जो यहाँ की स्थिति वहीं की वहां की स्थिति। भगवान श्री राम ने ही मिथिला में धनुष नहीं तोड़ा, भगवान कृष्ण ने भी मथुरा में जाके पहला काम धनुष ही तोड़ा। क्योंकि नियम था, जब धनुष टूटेगा तो ही कंस मरेगा। ऐसा ही हुआ। वस्त्र अच्छा नहीं है, धोबी से वस्त्र लिया, श्रीदामा से चंदन लिया, कुब्जा को सीधा करके तिलक करवाया है। धोबी ने वस्त्र सील दिया। श्रीदामा ने माला दिया। आगे बढ़े, पूरे नगरवासी देखने के लिए आए। धनुष तोड़ा, कंस के सभा में गए। कुलिया पीड़ हाथी सब लगा हुआ है। मदिरा पान करके उन मल्लों से लड़ा। सब मल्लों को मार करके 27 हाथ ऊपर सिंहासन कंस विराजमान है। कंस को भी उठाकर नीचे पटका, धराम से गिरा कंस, और कंस मरा। सब जय जयकार करने लगे। बोले कंस मर्दन भगवान की जय हो, कंस महाराज की जय हो। कंस की भी जयकार सब लोग यहां करते। यही है सजगता। सावधान होकर के सुनते तो ऐसा नहीं होता। बोले कंस महाराज की। कंस के परिकर सब है ना, धीरे धीरे सुधरेंगे। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। आज भगवान ने कंस का वध किया है। उग्रसेन जी को कारागार से निकाला, मां पिता को निकाला कारागार से। नंद बाबा सबको वापस किया है। गोकुल की ओर गए। मैं कुछ दिन रह करके लौट रहा हूं। बताओ क्या स्थिति हुई होगी ब्रज गोपों को। जैसे पता चला कि आपका बेटा नहीं है, क्या हाल हुआ होगा। लौट गए। श्याम सुंदर अभी तक पढ़े लिखे नहीं, इसलिए इन्हें राज में ले जा करके आज शांतिपनी जी के यहाँ पढ़ने के लिए उज्जैन भेजा है। उज्जैन में जाकर के भगवान पढ़े। कुछ दिन में ही सब विद्या पढ़ करके आ गए। इन सभी कथाओं को मैं कल विस्तार से सुनाऊंगा, आज सिर्फ टच कर लिए हैं। तो जैसे कोरोना आजकल होता है ना कि गंतव्य तक फ्लाइट नहीं पहुंच पाई कोहरा के कारण, तो फिर तो पहुंचाना ही होता है, तो पहुंचा देंगे कल। हाँ, वहां तक तो मैंने लैंडिंग का प्रयास तो किया, लेकिन नहीं हो पाया, तो क्या किया जा सकता। भगवान श्याम सुंदर विद्याध्ययन करने के लिए गए। कुछ दिनों में पढ़ करके आ गए। गुरु गृह पढ़न गयो यदुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। गुरुदेव को दक्षिणा दे करके विदा किया है। गुरुदेव चले गए। मथुरा में आए, रोने लगे। रोते बिलखते देख करके उद्धव जी ने कहा, क्यों रो रहे हैं? आपको उदास देख रहे हैं। ओधो मोहे ब्रज विसरत नाही। भगवान के कहने से उद्धव को ब्रज में भेजा है। और ब्रज की स्थितियों को देख करके उद्धव जी पत्र लेकर के आए थे, लेकिन गोपियों को प्रेम को देख करके और विह्वल हो गए। भगवान कितना प्रेम करेंगे
उससे अधिक ये गोप गोपी प्रेम करते हैं। इस प्रकार की यहाँ चर्चाएं हुई। इधर कंस के ससुर जी का नाम है अस्ति और प्राप्ति। कंस की पत्नी का नाम है अस्ति और प्राप्ति। मगधराज को खबर मिला है मथुरा पर बार बार आक्रमण हुआ है। 17 बार आक्रमण करने पर जब भगवान सबको मार देते हैं और जरासंध को छोड़ देते हैं, बलराम जी ने कहा भी इस प्रकार की लीला क्यों करते हैं। कहा कि कहीं जानने की जरूरत नहीं, यहीं आकर के सबका वध हो जाता है। 18वें बार ब्राह्मणों को अनुष्ठान करने के लिए बिठा दिया। आप जब करो, इस बार अगर मैं हारा तो तुम सबका वध कर दूंगा। आज ब्राह्मण भगवान ब्रह्मण्य देव हैं। भगवान ने रण छोड़ने का प्रण कर लिया। विश्वकर्मा को बुला करके आज द्वारिका में सुंदर नगरी का निर्माण करवाया है। ध्यान दे करके कथा सुने। मोबाइल काम नहीं देगा। मोबाइल में रखा हुआ स्टोर किया हुआ खत्म हो जाएगा, लेकिन हृदय में स्टोर कर लोगे आप तो जीवन भर याद रहेगा। लोग सोचते हैं कि हम जमा कर रहे हैं बाद में देख लेंगे। नहीं, जो सुख वर्तमान का है वह सुख कभी नहीं मिलेगा जो लाभ है। अगर ऐसा होता तो बहुत सारा स्टोर किया रखा रहता है। इसलिए वर्तमान का लाभ हमेशा लें। वर्तमान के सुख को छोड़ करके हम भविष्य के सुख के लिए परेशान हैं। इसलिए भूत पिशाच निकट नहीं आवे। भूत क्या है? जो बीत गया उसके लिए क्या सोचना, जो गया गया उसके लिए ना सोचो। और दूसरा है पिशाच, ये भविष्य, भविष्य के लिए क्या सोचना। प्रेजेंट ठीक रखो, वर्तमान ठीक है तो सब ठीक है। आज के सुख में जिए। भगवान श्याम सुंदर द्वारिकापुरी का निर्माण करवाते, द्वार खोले, सबको लेकर के द्वारिका में स्थापित हो गए। भगवान ने द्वार खोला, भागने लगे। काल यवन को पीछा लगाया। भगवान भागते भागते पर्वत पर गए। काल यवन पीछा किया। मुचकुंद जी महाराज सोए हुए थे। भगवान अपना चादर उड़ा देते, पांव का प्रहार किया। जैसे काल यवन ने पांव का प्रहार किया, मुचकुंद जी जगे, जलते ही भस्म हो गए। मुचकुंद जी महाराज जगे, भगवान की स्तुति करी। भगवान ने कहा मुचकुंद सो करके समय बिता लिया, जाओ भगवान का भजन कर। वही मुचकुंद जी महाराज गुजरात में नरसिंह मेहता बन करके आए, जिसे हम लोग नानी बाई की मायरा जल सुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण को अपना भाई मानती थी और कैसे भगवान ने भात भरा उसकी कथा है। वहाँ नरसिंह मेहता आकर के भक्ति का प्रचार किए। नहीं तो गुजरात पाखंडियों का जगह था। भागवत में भक्ति महारानी कहती हैं, उत्पन्ने द्रविड़म साहम वृद्धिम कर्नाटकागता क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र गुर्जरे जीर्णताम गतः। लेकिन नरसिंह मेहता आकर के आज से 500 वर्ष पहले आकर के भक्ति का प्रचार करते हैं। एक भक्ति काल था जिससे आज गुजरात में महान भागवत सब तैयार हो गए। भगवान श्याम सुंदर यहाँ से सीधे द्वारका पधारे। द्वारका वासी ने सत्कार किया। बोलिए श्री द्वारका धाम की जय हो, श्री द्वारका धाम की जय हो। आज द्वारिका में भगवान गए हैं। बलराम जी का ब्याह संपन्न हुआ है। महाराज रेवत की पुत्री रेवती के साथ ब्याह हुआ है। बहुत दान दक्षिणा मिला है। बड़ी थी छोटी की गई। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण का ब्याह संपन्न हुआ। राक्षस विधि से भगवान श्री कृष्ण का ब्याह हुआ। बोले कैसे? परीक्षित जी महाराज सुनना चाहते हैं कि भगवान कृष्ण जो मेरे इतने खास हैं, उनका ब्याह राक्षस विधि से। राक्षस विधि में क्या होता है? लड़की के माँ बाप को पता नहीं होता है, कहीं और ब्याह ठीक हो जाता है, ब्याह कहीं और ठीक हो जाता है और लड़की का हरण हो जाता है। तो पहला भगवान ने ऐसा ही ब्याह किया। देखिए भगवान कृष्ण का सुंदर ढंग से कभी विवाह नहीं हुआ, इसलिए कृष्ण के ब्याह का गीत बहुत कम मिलेगा। 2 विवाह धूमधाम से हुआ है, एक राम जी का, एक भगवान शंकर का। बहुत धूमधाम से ब्याह हुआ है। 2 ब्याह हुआ और 2 ब्याह हुआ। जानते ब्याह और विवाह में क्या अंतर है? जिसमें विशेष वाहवाही हो उसे कहते हैं विवाह। वाह क्या बात, उसको कहते हैं विवाह। और जिसमें सिर्फ आह ही आह निकले उसे कहते हैं ब्याह।
जिसमें सिर्फ आहे निकले उसको कहते हैं ब्याह। तो रामायण में नारद जी का और सुपनखा का ब्याह हुआ है, इनका ब्याह हुआ है, और भगवान राम और शंकर का विवाह हुआ है। तो बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो कथा सुनाते हैं। रुक्मिणी महारानी सबसे पहले आ जाएंगी सखियों के साथ, फिर कृष्ण आएंगे। शब्द पर जितनी बात मैं यहां से कहूं, कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। सारा बात जो परिकर लोग हैं वो लोग आ जाएं, सब सुनाने वाले दिखाने वाले सब हैं। तो पहले आ जाएं, शांति बना करके रहेंगे। जयमाला होगी, कन्यादान होगा, परिचन होगा, और इसके साथ ही आज आरती प्रसाद लेकर इसे प्रस्थान करेंगे। कल के कथा में इन सभी कथाओं के साथ साथ हम लोग धूमधाम से रास का भी दर्शन करेंगे, डांडिया का दर्शन करेंगे, और सुदामा प्रसंग को हम लोग आनंद लेंगे। भगवान कृष्ण का 16,108 ब्याह हुआ है, तो उतना कन्यादान होना चाहिए। तो आप में से जो लोग कन्यादान करना चाहते हैं सब तैयार रहें। मानसिक भी कम से कम करें। स्वाभाविक तन से ना कर सके तो मानसिक करने में क्या जाता है, मानसिक कन्यादान जरूर करेंगे। 16,108 उसका दर्शन करेंगे। कल कथा का विश्राम दिवस है। जो लोग कथा में आज तक नहीं आए हैं वो भी कथा में आ जाएं। कल पूरे 7 दिन की भी कथाएं होगी अंत में। तो अंत भला तो सब भला, सब लोग आए कथा में। आप सबों का स्वागत है। इतने धूमधाम से यहाँ कथाएं हो रही है तो सबका आनंद लेंगे। तो आज हम लोग रुक्मिणी महारानी के ब्याह के बारे में सुने। एक नगर है कुंडिनपुर। कुंडिनपुर वर्तमान में महाराष्ट्र में पड़ता है, और वहां एक राजा थे जिसका नाम था भीष्मक। और भीष्मक महाराज के 4 बेटे और 1 बेटियां, जिसका नाम है रुक्मिणी। बेटा का नाम है रुक्मी। रुक्मी नहीं चाहता है कि अपनी बहन का ब्याह हम किसी और के साथ होने दें, इसलिए शिशुपाल के साथ निश्चित कर दिया है। अब रुक्मिणी महारानी भगवान के बारे में सुन सुन करके व्याकुल हो जाती हैं कि हम तो भगवान को ब्याहेंगे। ये सबको हटाइए, पहले जयमाला फिर तो ये सब। लेकिन रुक्मिणी महारानी का मन है कि भगवान से ब्याह करें, इसीलिए एक ब्राह्मण को पत्र लेकर के भेजती हैं। हे ब्राह्मण देव, आप हम पर कृपा करें। और वह ब्राह्मण देव वह पत्र लेकर के भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारिका पहुंचे। और द्वारिका पहुंचने पर बड़ा ही आनंद आया है। उस द्वारिका में जैसे ही गए तो ब्राह्मण को देख करके भगवान ने पूछा क्यों आए हैं। सुन करके सब बातें पता चली है। पत्र में क्या लिखा है? महाराज आपके लिए लव लेटर है। देखो रुक्मिणी महारानी ने 6 श्लोक में जो प्रेम पत्र लिखा है बड़ा ही आनंददायक है, पढ़ने योग्य है, ये सीखना चाहिए। उसी प्रेम पत्र को हिंदी रूपांतरण में संतों ने किया है, उसे हिंदी में सब लोग आएंगे। हम सब रुक्मिणी बन जाए और भगवान को पति रूप में प्राप्त करने के लिए दोनों हाथ उठा करके गान करेंगे, दोनों हाथ प्रेम से। आइए सब मिल करके गान करते हैं। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते। श्लोक का भाव है, हे प्रभु आजकल देखो लड़का लड़की देख सुन करके शादी ब्याह होता है तो भी काम नहीं होता है। लेकिन आज भगवान श्याम सुंदर को इन्होंने देखा नहीं है, सिर्फ उनके बारे में सुना है। इसलिए आज कैसे गान कर रही हैं? श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते। इसी को हिंदी रूपांतरण पद है। दोनों हाथ से ताली की सेवा करते हुए प्रेम से गान करेंगे। रुक्मिणी महारानी आ जाएं मंच पर और दोनों हाथ जोड़ करके जयमाला हाथ में लिए प्रार्थना करें। बिनती सुनिए, माला नहीं, अभी माला नहीं, माला नहीं। आगे करके प्रार्थना करेंगे भागवत जी के सामने, वहीं से खड़े होकर के भागवत जी की तरफ थोड़ा घूम जाए।
बिनती सुनिए। बाकी लोग बैठ जाएं। नाथ हमारी बिनती सुनिए। नाथ हमारी सब गाइए। बिनती सुनिए। नाथ हमारी बिनती सुनिए। नाथ हृदयेश्वर हरि हृदय बिहारी। हृदयेश्वर हरि हृदय बिहारी। मोर मुकुट पीतांबर धारी। बिनती सुनिए। नाथ जय हो। बिनती सुनिए। नाथ राधे। काली की सेवा करते हुए दो तीन सखियां खड़ी हो जाए पीछे रुक्मिणी जी के साथ। जन्म जन्म की लगी लगन है। ये है प्रेम पत्र। आप मुझसे ब्याह कर ले, नहीं तो मैं अपने प्राण को त्याग दूंगी। जन्म जन्म की लगी लगन है। जन्म जन्म प्रेम से गाइए। रुक्मिणी जी गा रहे हैं। साक्षी तारों भरा गगन। नीचे जाकर करें आप लोग। साक्षी तारों भरा गगन। गिन गिन श्वास आस कहती है। गिन गिन श्वास आस कहती है। आएंगे श्री कृष्ण मुरारी। बिनती सुनिए। नाथ दोनों हाथ जोड़कर सब लोग हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। हे कृष्ण मेरे स्वामी, आप आए, कृष्ण को तैयार रखा जाए। सतत प्रतीक्षा अपलक लोचन, सतत प्रतीक्षा अपलक लोचन।
स्वागत का अधिकार दीजिए, स्वागत का अधिकार दीजिए। शरणागत है नयन पुजारी, विनती सुनिए नाथ हमारे, विनती सुनिए नाथ हमारे। विनती सुनिए नाथ और कहूँ क्या अंतर्यामी, और कहूँ क्या अंतर्यामी, तन मन धन प्राणों के स्वामी, तन मन धन प्राणों के स्वामी। करुणा करया कर ये कहिए, करुणा कर आकर यह कहिए, स्वीकारी विनती स्वीकारी, विनती सुनिए